66 बीपीएससी मेंस की ज्योग्राफी की क्वेश्चन पेपर आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। भूगोल का प्रश्न पत्र है ये और आज ही कंडक्ट हुआ है यह, और 2021 का यह पेपर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं, पार्ट्स ए बी जैसे ज्योग्राफी में पूछा जाता है, तो हम इनको देखने का प्रयास करते हैं। एंड आई एम दीपक एंड यू वॉचिंग मी ऑन IAS PCS फैक्ट्री। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हमने ऑलरेडी देख लिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर के देख लेंगे वहां से सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाटर प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी क्या है, एंड हाउ डू प्लेट मूवमेंट्स ट्रांसफॉर्म द अर्थ क्रस्ट, यानी प्लेट संचलन कैसे भूपटल में बदलाव लाता है। देखिए यह प्रश्न बीपीएससी ने बार बार पूछा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का देखिए, हमेशा इससे जो है अल्टरनेट ईयर पे या फिर कई बार लगातार इससे सवाल बनते रहे हैं। अगेन दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ एरिड इन्वायरमेंट, यानी शुष्क पर्यावरण के अपर्दन और निक्षेपण भू आकृतियों का वर्णन करें। आपने एनसीईआरटी की भी बुक पढ़ी होगी, तो उसमें छठा चैप्टर वेदरिंग पे है और सातवां चैप्टर लैंडफॉर्म्स बाय डिफरेंट फीचर्स जैसे कि ग्लेशिएशन या फिर अदर फॉर्म्स के थ्रू जैसे डेजर्ट्स वगैरह में, तो वहां पे भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट्स एंड वेदर एसोसिएटेड विद देम, यानी विभिन्न प्रकार के वाताग्र और उससे संबंधित मौसम का विवरण दीजिए। ठीक है, आपको पता है ना फ्रंट्स क्या होते हैं, फिर फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, जैसे फ्रंट्स की जो प्रोसेस है ना फॉर्मेशन की, फिर कोल्ड फ्रंट्स क्या होते हैं, वार्म फ्रंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र क्या है, यानी कैसे जल बनता है, कैसे वो वाष्प के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर कैसे लिक्विड बनता है, इसको लिखना है। फिर इस चक्र के विभिन्न अवयव मिलकर कैसे काम करते हैं, हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस साइकिल फंक्शन इन टैंडम, वो एक साथ कैसे कार्य कर रहे होते हैं, जो इवेपोरेशन अगर हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो इनका कैसे कार्य कर रहे हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ओशियनिक करंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराएं हैं उनका नाम बताना है। जैसे मान लीजिए कि कोल्ड करंट हो गया, वार्म करंट हो गया, उसको आपको लिखना है, जैसे लैब्राडोर है या फिर गल्फ स्ट्रीम है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट यानी सिमिलैरिटी भी दिखानी है और डिफरेंस भी दिखाना है। द क्लाइमेटिक इंपैक्ट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड लैब्राडोर करंट ऑन कोस्टल एरियाज। आप देख रहे हैं एक वार्म करंट भी लिया गया है और एक कोल्ड करंट भी लिया गया है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और लैब्राडोर यानी यहां पे कोल्ड करंट्स के एग्जांपल्स को ही लिए गए हैं, पर जलवायु प्रभाव की तुलना और अंतर बताएं। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्बैलेंस, यानी पारिस्थितिकी संतुलन और असंतुलन से आप क्या समझते हैं। इकोलॉजी में बैलेंस कब होगा, जब सारी चीजें का जो मिश्रण होगा वो एक समान अनुपात में होगा, सही ढंग से मैनेज हो पाएगा। और इम्बैलेंस कब होगा, जैसे मान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं इस तरह से। डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और इसके लिए ना बेसिकली आपको योगदान देने वाले तत्वों को ही बताना है भूमंडलीय पारिस्थितिकी असंतुलन में, कि क्यों यह असंतुलन हो जाता है, व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर इट। चौथा नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायकोटमी एंड डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, विरोधाभास और द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं, ये ज्योग्राफी में बताना है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा पॉसिबिलिज्म, फिर आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, तो बेसिकली इन्हीं को चर्चा करना है। देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहारवादी भूगोल की मुख्य विशेषताओं को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस उसके फीचर्स को बता देना है, डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, फिर अगेन डिस्क्राइब ही करना है द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ ह्यूमन रेसेस, जो मानव नस्ल है ना पूरे विश्व में, तो उनकी विशेषता और उनकी भौगोलिक वितरण का बताना है। कि जैसे मान लीजिए नाजीज हैं तो वो कहाँ पे हैं, जर्मनी में है, ये जो जर्मनी में है, या फिर ये कहिए कि यहूदी जर्मनी में कैसे थे, फिर इजराइल में कैसे हैं, तो या फिर साउथ अफ्रीका में किस तरह के नस्ल के लोग रहते हैं, ब्राजील में कैसे हैं, इन सारों को दिखाना है। बी में एक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में नगरीय फैलाव और वृद्धि से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याओं गिना सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इनको सब हेडिंग्स में बांट करके दे सकते हैं। फिर है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, ये जियो पॉलिटिक्स होता है ना, ये उसका क्वेश्चन है। आपके टॉपिक्स हैं जियो पॉलिटिक्स। तो कहता है कि संघवाद क्या है, वाई डू वी नीड इट फॉर द सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ ए जियो कल्चरली डाइवर्सिफाइड कंट्री, भू सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में सफलतापूर्वक शासन के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आप बताएंगे ना कि फेडरलिज्म क्या है, तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे सेंटर है, स्टेट है, तो उनका पूरा डिवीजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कि ये स्टेट लिस्ट है, ये यूनियन लिस्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स इंटरप्रेटर होता है, इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। फिर आप बताएंगे क्यों जरूरी है एक जियो कल्चरली डाइवर्सिफाइड। देखिए फेडरलिज्म क्या है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, अनेकता में एकता। तो फेडरलिज्म होगा तो ऑटोनॉमी भी होगी, और साथ साथ हमारे देश को एकजुट बनाए रखने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिस ऑफ विटलेज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू एग्रीकल्चरल रीजन्स। ये बिल्कुल आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि विटले द्वारा विश्व को कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत करने का आधार क्या है, उनका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे उन्होंने कृषि के प्रदेशों को बांटा है, क्या वो टेम्परेचर है, क्या वो प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, किस आधार पे बांटा है। खंड ख देखते हैं हम कि व्हाट आर द मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य भू प्राकृतिक खंड कौन कौन से हैं, और डिस्क्राइब डिफरेंट रेंजेस एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ हिमालय, और हिमालय की विभिन्न श्रेणियों और धरातलीय आकृतियों को वर्णन करना है। जैसे होता है ना फिजियोग्राफी, आपने देखा है हिमालय है, फिर डेजर्ट्स है, फिर प्लेन्स दिखाई देता है, फिर कोस्टल एरियाज हैं, प्रायद्वीप हैं, तो इन्हीं को बताना है, और फिर हिमालय में कौन कौन से रिलीफ फीचर्स हैं उनको बता देना है। गिव एन अकाउंट ऑफ द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया, बस आपको बता देना है कि भारत में जो अलग अलग प्रकार की जनजाति रहते हैं वो कौन से प्रदेश में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट है तो वहां पे कौन सी जनजाति है, फिर अंडमान एंड निकोबार में कैसी है, बिहार का जरूर आप बताएंगे इसमें, जैसे बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्टर्न इंडिया हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, तो इनमें आप बताएंगे। आठवां है कि एमपी में तो सबसे ज़्यादा है, तो उसको तो ऑफकोर्स एमपी भी इंक्लूड कर देता हूं मैं, एमपी छत्तीसगढ़ सब में बताएंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडियन रूरल इकोनॉमी, सो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालन का क्या महत्व है। आप सब कुछ बताएंगे कि जीडीपी में क्या योगदान है, नेशनल इनकम में क्या है, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट होती हैं, वुमेन का एम्पावरमेंट कैसे होता है, ठीक है, जो SC ST या कह ले इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए ये क्या कार्य करता है। नेक्स्ट है गिव एन अकाउंट ऑफ द मेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो वन आधारित मुख्य उद्योग हैं और उनका वितरण कहाँ है ये बताना है। ऑफकोर्स उनका वितरण वही होगा ना जहाँ पे वन होंगे या फिर जहाँ पे उनकी मार्केट होगी। ऑफकोर्स यू मस्ट हैव स्टडीड द चैप्टर्स जिसमें कि इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं, उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई का क्या रोल है इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारत में सड़क निर्माण एवं रख रखाव में क्या भूमिका है। खासकर इसमें आप इंपॉर्टेंस बताएंगे इनकी, ठीक है, और यह कैसे कार्य करता है इस पे भी आपका फोकस होगा। नेक्स्ट है कि वाई हैव स्लम एरियाज एक्सपैंडेड इन अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द अर्बन एनवायरनमेंट, पिछले 3 दशक में भारत के नगरों में गंदी बस्तियों का फैलाव क्यों हुआ है और ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं नगरों को। देखिए आप देख रहे हैं ना कि नगर क्या होते हैं कि इंजिन्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, ये बात लिखेंगे आप। वहाँ पे एक बेनिफिट होता है जिसको आप ज्योग्राफी में कहते हैं एग्लोमिरेशन इफेक्ट, तो ये एग्लोमिरेशन होता है वहाँ पे, और यही कारण है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं, हेल्थ, एजुकेशन उनके बच्चों को, ये सब। बाकी गाँव में कई बार सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस करना पड़ता है, तो ये भी एक पुश फैक्टर के रूप में कार्य करता है। और अर्बन एनवायरनमेंट पे ऑफ कोर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को बताएंगे कि कैसे जो है इकोलॉजिकल थ्रेट भी पैदा हो रहा है, टूरिज्म अफेक्ट हो रहा है और ये सब। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, विकास स्तर में प्रादेशिक असमानता के मुख्य कारण बताने हैं कि कारण क्या है। तो इसमें ऑफ कोर्स आप पॉलिटिकल रीजंस भी जरूर बताएंगे क्योंकि जियो पॉलिटिक्स आपका चैप्टर है। सोशल रीजंस तो बताएंगे ही, इकोनॉमिक भी रीजन है और जोग्राफिकल रीजंस तो हैं ही, इनको आप
डिस्कस कर सकते हैं। भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा करें, डिस्कस द इशूज इन्वॉल्व इन इंडियो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगेन जियोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आप मैप भी बना करके दिखाने का प्रयास करेंगे पूरा पूरा कि वो ये जैसे मान लीजिए कि अक्साई चीन का रीजन है, तो या फिर ये सक्सगाम वैली है, फिर हमारी गलवान में क्या इंसिडेंट हुआ था, इन सबको मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर डोकलाम इशू को भी आप बताएंगे, 1962 के भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार, एनालाइज द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। बिहार में कृषि भूमि उपयोग और फसल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और प्रदेश की कृषि समस्याओं का विश्लेषण करना है। देखिए, कृषि पे मैंने एक बहुत होलिस्टिक वीडियो बनाया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको देखिए, एग्रीकल्चर पे वीडियो आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन भी कर लीजिए। और आपको जो भी कृषि का पैटर्न है ना, जैसे लैंड यूज पैटर्न है और कृषि का पैटर्न, जैसे मान लीजिए कि रबी है, फिर खरीफ है, फिर जायद है, और प्रॉब्लम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ से, सीड की प्रॉब्लम, फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम, डेमोग्राफिक डिविडेंड, या लैंड पे बहुत ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, तो इन सबको मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। बिहार में जो औद्योगिक पिछड़ापन है वो उसके कारण और परिणाम, ऑफ कोर्स कारण क्या है, इसमें एक दो कारण नहीं है, इसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, लैंड एक्विजिशन हो नहीं पाता है, हम जो है वो इन्वेस्टमेंट को सीख नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग लेवी लेने पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारे रीजन से क्यों नहीं। फिर देखिए झारखंड का क्रिएशन हो गया, तो इससे भी बताएंगे कैसे मिनरल्स वगैरह चला गया, या फिर जो एक बहुत सारे रीजन्स को आप बना सकते हैं। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी एक, इससे बहुत ज़्यादा बिहार को नुकसान हुआ, तो ये भी गिना सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि वाई बिहार कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिहार में सबसे कम नगरीकृत राज्यों में कौन है। देखिए, वैसे तो सबसे कम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश है, मात्र 10% वहाँ नगरीय जनसंख्या है, और बिहार भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 11% बिहार में नगरीकृत जनसंख्या है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है। देखिए, मुजफ्फरपुर में गोली कांड हुआ था, आपको पता है एक बार, तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का जो मैटर था उसी को लेकर के, और बिहार में जाति वाली जो पॉलिटिक्स है ना, वो लैंड एक्विजिशन में कास्ट पॉलिटिक्स घुस जाती है कि आप हमारी जाति के लोगों को लैंड एक्विजिशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी तभी तो शहरीकरण होगा ना, एग्लोमेरेशन का इफेक्ट दिखेगा। तो बहुत सारे कारण आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ क्या है, जो मेनली एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट हैं, सर्विस सेक्टर अभी या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा। बहुत सारे रीजंस को आप गिना सकते हैं। तो हमने बहुत सारे ऑप्शनल्स पे आज एक ही साथ वीडियोस बनाए हैं। इफ़ यू think that this effort has helped you, please subscribe the channel, hit the bell icon and share with your friends. Thank you very much.